दोस्तों, आज मैं फिर निकल पड़ा हूँ दिल्ली के सफ़रनामे में। अक्सर मैं शाम को ऐसे निकल जाता हूँ। आज जो मैं सफ़र कर रहा हूँ वो सफ़र कर रहा हूँ लक्ष्मी नगर से। मैंने शुरुआत की है, लेकिन जो वीडियो आप देख रहे हैं वो लक्ष्मी नगर से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसका एक हिस्सा मैंने पहले ही डाल रखा है। ये दूसरा हिस्सा है। रात में दिल्ली की सड़कें कैसे होती हैं, ये करीब रात में 8 बजे का सीन है। और ये उस समय है जब चीज़ें अनलॉक लगभग सभी चीज़ें हो गई थी। तो मैं ये जो सफ़र कर रहा हूँ लक्ष्मी नगर से शुरुआत करके मैं शास्त्री नगर जा रहा हूँ। शास्त्री नगर मुझे कुछ काम है, तो मैंने ये बस ले ली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ साथ में मैं आपको कुछ बातें भी बताता चला जाऊँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली अपने आप में एक कहानी है और इस कहानी को हर कोई अलग अलग तरीके से देखता है। कई लोगों को दिल्ली डरावनी लगती है, जैसे कि आपको सामने अभी दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सन्नाटे के जैसा। कई लोगों को दिल्ली सुहानी लगती है, कई लोगों को दिल्ली दिलवालों की लगती है, लेकिन बहुत लोगों को दिल्ली ठग वालों की लगती है। तो दिल्ली को देखने का अपना अपना एक नज़रिया है और उसी नज़रिए से लोग दिल्ली को देखते हैं। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली को अपने नज़रिए से देखता हूँ। और दिल्ली देश की राजधानी है, तो यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। तो दिन हो या रात हो, हर समय आपको यहाँ कुछ न कुछ कहानियाँ ज़रूर मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सड़कों पर रात में 8 बजे है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक कम नहीं है। लक्ष्मी नगर जो है बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है और शास्त्री नगर अलग डायरेक्शन में है। तो ये पुरानी दिल्ली का इलाका है जहाँ से मैं लगभग गुज़र रहा हूँ। और जब गुज़रता हूँ तो लगभग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पीछे का हिस्सा, उसके अलावा आपको दरियागंज, उसके अलावा आपका पहाड़गंज, ये सारे इलाके दिल्ली के पुराने इलाके। इवन अभी जो आप सीन में देख रहे हैं, ये कमला मार्केट के आसपास का इलाका है। ये सब इलाके जो हैं काफ़ी पुराने हैं, इसलिए आपको यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स और मॉडर्न लाइफ स्टाइल वाले लोग नहीं दिखाई देंगे। यहाँ झुग्गी झोपड़ी सड़क के किनारे ज़्यादा दिखाई देंगे, ठेले खोमचे वाले ज़्यादा दिखाई देंगे, छोटे छोटे दुकानें आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। हालांकि इसी बीच में करोल बाग भी पड़ेगा। और करोल बाग आपने नाम सुन रखा होगा, बहुत बड़ा मार्केट है करोल बाग। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है। कपड़ों का मार्केट है, होलसेल का मार्केट है, उसके अलावा कारों का मार्केट है। कार के जो पार्ट्स होते हैं एशिया में सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है। उसके अलावा भी बहुत तरह के मार्केट हैं करोल बाग में। आपको मोबाइल का मार्केट है, मोबाइल पार्ट्स का मार्केट है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों का मार्केट है, सीसीटीवी का मार्केट है। मतलब आप वहाँ जाएंगे करोल बाग में तो बहुत सारे अलग अलग पार्ट में मार्केट्स है, और हर मार्केट जो है अपने आप में एक खासियत जो है वो संजोए हुए हैं। अनलॉक का समय है, तो अभी मार्केट जो है वो 8 बजे तक बंद हो जाता है, 8-9 बजे तक। लेकिन जैसा कि बताया मैंने कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं घूमने भी जा रहा हूँ और मैं एक अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। अगर जहाँ मैं जा रहा हूँ एक दुकान में, अगर वो दुकान खुली होगी और मेरी दुकान खुली होगी तो मुझे मेरे काम की चीज़ मिल जाएगी। और अगर चीज़ नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं, आपका साथ तो हमारे साथ बना ही हुआ है। और ये जो मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं इस सफ़र को आपके साथ में बयां भी करते चला जा रहा हूँ। है तो रात का समय, लेकिन अभी जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ये ट्रैफिक में भी आपको लग सकता है, आप जिस शहर में हो उसके हिसाब से ये ट्रैफिक आपको हैवी लग सकता है। दिल्ली के हिसाब से ये ट्रैफिक बहुत स्मूथ है और हल्के में जा रही, बिना किसी जाम के। नहीं तो नॉर्मल दिनों में जब बिल्कुल ही सामान्य समय होता है, यानी कि नॉन कोविड का समय होता है, तो उस समय में यही सड़कें जो हैं भारी जाम में फंसी रहती हैं। बसेस जो है वो भारी जाम में फंसी होती हैं। इसीलिए दिल्ली में जब भी मैं सफ़र करता हूँ तो मैं अपनी बाइक से सफ़र करना पसंद नहीं करता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप बहुत सही है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में हरासमेंट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो होती है लाल बत्ती पे, जब पुलिस वाले रोक देते हैं। पुलिस वाले साथ में क्या है कि आप प्यार से भी बात करें तो भी दिक्कत है, और टेढ़े होकर बात करें तो भी दिक्कत है। भले आपके पास वो सब चीज़ें हैं, लेकिन वो कोई ना कोई नुक्स निकाल देते हैं। इसलिए मैं
अवॉइड करता हूँ। और कार से इसलिए नहीं जाता क्योंकि जिस रास्ते को हम 15 मिनट में तय कर सकते हैं वही रास्ते को तय करने में 45 मिनट लग जाते हैं। तो इंसान इंजॉय करने निकलेगा या हरासमेंट होने निकलेगा। तो इसलिए नॉर्मली दिल्ली में घूमने के लिए मैं सबसे बढ़िया जो साधन है जो मुझे लगता है वो है बस। बस भी कई तरह के हैं, उनमें से भी जो नई वाली बस आप दिल्ली की सड़कों पे देखेंगे ब्लू कलर में, मैं बस को लेकर भी एक वीडियो बना दूँगा आपको। दिल्ली में कितनी तरह की बसें चलती हैं, उनकी क्या खासियत है, ये मैं बनाने वाला हूँ जल्दी ही। तो जो दिल्ली की बसेज़ हैं उसमें भी ब्लू वाली बस जो है वो नई बस है, काफ़ी चिल्ड एसी रहती है उसमें। जैसे कि अभी मैं बस में बैठा हुआ हूँ तो मैं बहुत कूल वे में बैठा हूँ क्योंकि बिल्कुल एसी चिल्ड है। गर्मी के मौसम में आप इसमें बैठेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो बड़ा कूल मौसम रहता है इसके अंदर में। तो इसमें बैठ करके मैं घूमता रहता हूँ जब भी मुझे ब्लॉग बनाना होता है। टेंशन फ्री इसकी जो विंडोज़ होती हैं, देखिए आप सामने जो बस देख रहे हैं उसमें इतनी सुविधा नहीं होती है, लेकिन जिस बस में मैं बैठा हूँ उसमें बड़ी विंडो होती है और इस विंडो से मैं पूरा शूट कर सकता हूँ, सभी चीज़ें आसानी से देख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बड़े बड़े शोरूम। अभी ये मैं गुज़र रहा हूँ करोल बाग के इलाके से गुज़र रहा हूँ और ये लगभग 8-9 बजे का समय है, इसलिए सभी चीज़ें लगभग बंद हो चुकी हैं, बंद होने के कगार पर हैं। अभी जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं इस समय में यहाँ पर अनलॉक के तहत एक दिन बीच करके दुकानों को खोलने का परमिशन था, मतलब ऑड इवन करके दुकानों को खोलने का परमिशन था। सड़कों पे बैरियर है, जैसा कि अभी आपने देखा, भी जगह जगह बैरियर है, जगह जगह चेकिंग चलती है। ठीक है, सुरक्षा के हिसाब से सही है, पुलिस अपना काम कर रही है। पब्लिक भी आपको सड़कों पे कम दिखाई देगी जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये चूँकि लगभग ये पुराने दिल्ली का एरिया है, इसलिए यहाँ पर पुराने मकान, थोड़े अंधेरे टाइप का आप चीज़ें दिखाई देंगी। मैं आपको और भी वीडियोस दिखाऊंगा, उन वीडियोस में आप जब देखेंगे तो वहाँ पर चकाचौंध, रोशनी, अलग तरह के लोग, आपको लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में हैं। तो दिल्ली इसीलिए जो है कई रंगों में आपको दिखाई देगी। दिल्ली में आप कौन से इलाके में हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, किस तरह के माहौल में रहते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं आप पर इम्पैक्ट डालती हैं। और ये आज जो है जिस दिन मैं सफ़र कर रहा हूँ ये शनिवार का दिन है। तो शनिवार में लोग वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए आप देखेंगे सड़क के किनारे बहुत सारी कारें भी खड़ी हैं। ये सारी कारें जो हैं जो आपने देखी वो सब किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हैं। जो फैमिलीज़ हैं वो एंजॉय करते हैं, खाती पीती हैं, तो उनकी कारें खड़ी हैं। और धीरे धीरे मैं अपने कारवां की तरफ बढ़ रहा हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको शास्त्री नगर का नहीं दिखाऊंगा, शास्त्री नगर का मैं अलग आपको वीडियो दिखाऊंगा। और दिल्ली की छोटी छोटी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमारी नज़रों के सामने से गुजरती हैं और हम कई बार इसमें ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सड़कों पर, जैसे कि मैंने कहा कि कहानियाँ होती हैं, कहानियों को देखने का नज़रिया होता है। तो मैं दिल्ली को थोड़ा अलग नज़र से देखता हूँ और मुझे बहुत पसंद है। मैं भारत के अलग अलग हिस्से में रह चुका हूँ, अलग अलग शहरों में काम कर चुका हूँ, लेकिन कहीं भी काम करता हूँ तो मैं वापस दिल्ली आ जाता हूँ क्योंकि मुझे दिल्ली बहुत पसंद है। इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप एंजॉय कीजिए और बीच बीच में मुझे कुछ दिखाई देगा तो मैं आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ये सारा का सारा कमर्शियल एरिया है।
यहाँ पर आपको देखिए जैसा कि दिखाई दे रहा है, दूर दूर से ट्रकों में भर भर करके उनकी भाषा में अगर कहें तो माल आते हैं। ये हो सकता है कपड़े हो, आते हैं या फिर जाते भी हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं। चूँकि दिल्ली देश की राजधानी और जिस इलाके से मैं गुजर रहा हूँ ये पहाड़गंज का इलाका है, और पहाड़गंज का इलाका बहुत ही घना है और यहाँ गली कूचे में हर जगह छोटे छोटे गोडाउन और ख़ास करके एक पूरा का पूरा एरिया है ट्रांसपोर्ट वालों का कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो गुड्स होते हैं या यानी कि सामान होते हैं, जिसको भी मैंने थोड़ी पहले माल कहा था, तो वो जो गुड्स होते हैं वो देश के अलग अलग हिस्से में भेजे जाते हैं। दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे माने जाते हैं जो कभी सोते नहीं हैं। हालांकि वैसे इलाकों की संख्या दिल्ली में कम है। मुंबई और दिल्ली में थोड़ा फ़र्क ये है कि मुंबई पूरी रात जागती है, लेकिन दिल्ली ऐसा नहीं है। दिल्ली में कुछ इलाके हैं जो जागते हैं, जैसे स्टेशन का आसपास का एरिया हो, आनंद विहार जो आपका ISBT है, कश्मीरी गेट है ISBT है, या फिर आपके पुरानी दिल्ली इलाका हो, ये सब इलाके जागते हैं पूरी रात, लेकिन ज़्यादातर दिल्ली रात में सो जाती है। और यहाँ का जो रात वाली ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मुंबई में आप बेखौफ होकर घूमते हैं, दिल्ली में घूम सकते हैं, लेकिन आप सुनसान सड़क पर घूम कर करिएगा कहाँ, क्या जब लोग ही ना दिखाई दें। तो एक समय आता है, देखिए जैसे कि अभी है तो गर्मी का मौसम और शायद कोविड के चलते इतना सन्नाटा आपको दिखाई देगा। अभी तो आपके स्क्रीन पर आपको भले दीवार दिखाई दे रही हो, लेकिन इतना सन्नाटा जो है वो नॉर्मली नहीं दिखाई देता है। थोड़ी देर पहले आपने देखा भी मार्केट लगी हुई थी, मार्केट में भीड़ थी, क्योंकि दिल्ली के गली कूचों में जगह जगह जो है सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई मार्केट लगती रहती है। तो वहाँ एक रौनक होती है, दूर दूर से लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो पिछले 1.5 साल में 2020 के बाद सब चीज़ें बदल गई हैं, काफ़ी बदल गई हैं। बहुत नियम कानून अलग लग गए हैं। अब दुकान लगाने का जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सारी चीज़ें बदल गई हैं। लोगों का खरीदारी करने का तरीका बदल गया है, लोगों का इनकम घट गया है, लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस टाइम में ये सामने बस स्टॉप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ होती थी बस पकड़ने के लिए। बस के मामले में बता दूं कि बस में भी अभी रूल है कि आप जो डबल सीटर होती है उसमें एक ही सीट में पैसेंजर बैठ सकते हैं, दूसरी सीट जो है यानी कि मेरे बाजू में जो सीट है वो खाली है। तो सरकार ने अलग अलग रूल्स लगा रखे हैं लोगों की बेहतरी के लिए ही, लेकिन इंसान की ज़िंदगी ऐसी होती है कि अपने आप को समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ढालता ही रहता है। इस ब्लॉग में भी या इस वीडियो में भी आप यही सब चीज़ें देखेंगे कि जिन सड़कों पर भारी जाम लगा रहता था, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरी बस खड़ी हो गई है, कहीं ना कहीं जाम लगा हुआ है। जाम लगने वाले सड़कों पर भी आज बसेज जो है वो फर्राटे के साथ दौड़ रही है। ये देखिए पूरा पहाड़गंज का इलाका है, ये पूरा पहाड़गंज का इलाका जो है नॉर्मल दिनों में बहुत जाम। और ख़ास करके जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए, ये ई रिक्शा। दिल्ली में ई रिक्शा बहुत है, मुंबई में ई रिक्शा नहीं है, कई शहरों में ई रिक्शा नहीं है, लेकिन दिल्ली में ये ई रिक्शा भर करके है। यहाँ की सरकार जो है उसका लॉजिक ये है कि सभी रोज़गार चाहिए, सभी को कमाना है, इसलिए हम उनको बैन नहीं कर सकते। लेकिन इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं है। ऑटो वाले तो खैर हर जगह दिख जाते हैं, लेकिन दिल्ली में ऑटो और जैसा कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, ऑटो और ई रिक्शा के कारण चूँकि वो रूल्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, तो इसके कारण जाम ज़्यादा लग जाता है। ये देखिए पहाड़गंज का इलाका है। अगर आप में से कोई पहाड़गंज आए होंगे तो ये बड़ा रंग बिरंगा जगह है, बट अभी बिल्कुल देखिए बेरंग दिख रहा है, आपको दिख रहा है बोर्ड दिख रहा है। इस टाइप के जगह जगह भरे पड़े हैं, एक से एक यहाँ होटल हैं, सस्ते महंगे जिस तरह के होटल कहिए, बस 5 स्टार होटल नहीं है क्योंकि जगह ही नहीं है, कंजेस्टेड जगह है, पतली पतली गलियाँ हैं और छोटी छोटी गलियों में लग्जरियस होटल बना रखा है। और यहाँ हर बजट का होटल है। और एक्चुअली पहाड़गंज जो है वो एक दिल्ली का कह सकते हैं कि एक अलग रंग है, दिल्ली का असली रूप जो है। यहाँ मैगडी भी आपको दिखाई देगा इसी पहाड़गंज में, इसी पहाड़ में देखिए पहाड़गंज में ये दिखाई दे रहा है आपको, देखिए होटल्स। तो यहाँ सबको मौका मिलता है, जब
पहाड़गंज में आते हैं तो कोई गरीब इंसान है तो उसको भी शायद 300 रुपये का कमरा मिल जाएगा सोने को, और अगर अमीर आता है तो उसको यहाँ 4 स्टार लेवल का भी होटल मिल जाता है। अभी हम गुजर रहे हैं भारत के सबसे पुराने सिनेमा हॉल सिंगल स्क्रीन थिएटर शीला थिएटर के पास से, और ये हम चढ़ रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ब्रिज को। अभी इस ब्रिज के पास आप देखेंगे, अब वीडियो का लगभग अंत हो चुका है, इसलिए मैं अब अपने स्टेटमेंट को क्लोज करूँगा और आप एंजॉय कीजिए। हालांकि रात में आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभी हम गुजर रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर से। इस साइड में पहाड़गंज है और उस साइड में आपका अजमेरी गेट है। जब आप दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 2 हिस्से, एक साइड में अजमेरी गेट, जब भी मैं जिधर जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो